Hello student, welcome to the social study class of 6th. Today we will study the fourth chapter of history. ठीक है, हिस्ट्री का हम आज चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज द बर्थ ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया। मतलब भारत में सभ्यताओं का उदय। ठीक है, भारत में सभ्यता का उदय, सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता। ठीक है, अब इसमें है द इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन कल्चर। तो इंडस वैली मतलब होता है सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा संस्कृति। क्लियर? ठीक है, अब हम इसको बारी बारी से समझें किस तरीके से हमारे देश में इन सभ्यताओं का उदय हुआ। ठीक है, इनके बारे में हमें कैसे पता चला और इनकी क्या क्या विशेषताएं थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता मतलब ये सिंधु नदी के दोनों तरफ, सिंधु घाटी के, सिंधु नदी जो थी उसके दोनों तरफ हजारों वर्ष पहले एक सभ्यता का उदय हुआ था। ठीक है, उस तरह एक हम लोगों की तरह एक नगरों की व्यवस्था थी। ठीक है, जिस तरीके से आज हमारे देश में नगर शहर गांव बसे हुए, इसी तरीके से सिंधु नदी के दोनों तरफ क्या था, नगर और शहर बसे हुए थे। तो इनका हमें कुछ दिन पहले हमारे पुरातत्व सर्वेक्षण वालों ने इनका पता लगाया। अब हम उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, until the beginning of the 20th century, historians were unaware of the Indus Valley civilization, which flourished in northwestern India about 4500 मतलब 4500 ईयर एगो। until the beginning of 20th century, हमारी जो 20वीं शताब्दी शुरुआत होने के पहले, ठीक है, 20th सेंचुरी एंट्री होने के पहले, जो कि अभी हमारी 21वीं सेंचुरी चल रही है, इसके 200 वर्ष पूर्व की बात करें, होने से पहले हम बिल्कुल भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। इंडस वैली मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था, जो कि कहाँ पर, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, अबाउट नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ उत्तर पश्चिम क्षेत्र में फली फूली थी। ठीक है, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कहाँ पर फली फूली थी, कहाँ विकसित हुई थी, उत्तर पश्चिम में। ठीक है, अबाउट 45 ईयर है वो, आज से लगभग 4500 साल पहले, मतलब 2500 BC बिफोर कॉमन एरा की बात कर रहे हैं। मतलब ये 2000 वर्ष ये निकल गए इस आफ्टर बर्थ। ठीक है, एडी एंड उसके और 2500 साल पहले की बात करें, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एग्जिबिट विलेज हड़प्पा ऑन द बैंक्स ऑफ रावी डिस्ट्रिक्ट मोंटगोमेरी नाउ इन पाकिस्तान। अब जो हमारे आर्कियोलॉजिकल पुरातत्व सर्वेक्षण वाले जो हैं, उन्होंने एक विलेज की खुदाई की। ठीक है, उन्होंने एक सिंधु घाटी के दोनों तरफ उन्होंने खुदाई चालू की, तो एक विलेज मिला, उसका नाम क्या था, हड़प्पा। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, हड़प्पा कहते हैं, ऑन द बैंक्स ऑफ रावी, जो कि रावी नदी के किनारे पर था। क्लियर? कहाँ पर था? रावी नदी के किनारे पर। ठीक है, वो भी कब और आज के समय में वो कहाँ, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, मोंटगोमरी नाउ इन पाकिस्तान, जो कि एक पाकिस्तान में है, इन 1921। ये कब इसकी खोज कब हुई थी, 1921। द रिमेन ऑफ द हिडन सिटी अंडर सैंड केम अप नेक्स्ट ईयर इन 1922। और क्या हुआ, एक वहाँ शहर मिल गया उनको, एक साल बाद एक नया शहर मिल गया। ठीक है, RD बनर्जी एग्जीक्यूटेड मोहनजोदारो ऑन द रिवर इंडस इन लारकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, ये भी पाकिस्तान में। ठीक है, तो इन्होंने एक साल बाद एक और शहर मिला। ठीक है, जो 1922 में, जो किसने खोज की थी या किसने इसका उत्खनन किया था, हमारे RD बनर्जी। ठीक है, जिनका नाम क्या था, RD बनर्जी। और ये कहाँ पर था, उसका नाम क्या था, मोहनजोदारो। ये क्या मतलब जो भी इन्होंने शहर को की खुदाई की, उसका नाम क्या था, मोहनजोदारो, ऑन द रिवर इंडस इन लारकाना डिस्ट्रिक्ट, जो कि इंडस नदी मतलब सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ था। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध,
जो कि पाकिस्तान क्षेत्र में है। अभी अभी वर्तमान हम बात करें जगह कहाँ पर है, पाकिस्तान में। मोहनजोदारो वाज अ बिगर सिटी देन दैट ऑफ हड़प्पा, और ये हड़प्पा जो हमने पहले एक शहर की खोज की थी उससे भी बड़ा शहर था। बट द कल्चर ऑफ बोथ वर सेम। Scholars, after the study of the archaeological remains, found that highly developed ancient civilization of the world has been unearthed, which was contemporary to ancient civilization of Mesopotamia, Egypt and China। ठीक है, जो हड़प्पा था और मोहनजोदारो, इनका जो संस्कृति थी लगभग सेम थी। यहाँ पर रहन सहन, खान पीन और वहाँ की जो स्ट्रक्चर था घरों का, वो क्या था, लगभग सेम था। क्लियर। अब क्या होता है, और जो हमारे आर्कियोलॉजिकल, जो हमारे पुरातत्व सर्वेक्षण वाले थे, उन्होंने पाया कि ये बहुत ही हाईली सभ्य लोग थे, मतलब बहुत ही नगरीय व्यवस्था एवं बहुत ही एडवांस व्यवस्थाएं थी उस समय पर। ठीक है, हाईली डेवलप्ड थे, ये बहुत ही विकसित सिविलाइजेशन थी, और जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा विकसित कह सकते हैं हम। विच वॉज कंटेम्परी, जो किसके समकालीन थी, जैसे कि हम और भी सभ्यताओं के बारे में हमने पढ़ा है, मीज़ोपोटामिया, ठीक है, इजिप्ट एंड चाइना, इजिप्ट और चाइना की जो सभ्यताएं थी उनसे भी एडवांस कह सकते हैं। इट एग्जिस्टेड अराउंड 2500 टू 15 BCE बिफोर कॉमन एरा। मतलब आज से, जैसे अभी 2000 चल रहा है तो ठीक है, बिफोर कॉमन एरा तो अभी 2000 चल रहा, उससे भी 2500 वर्ष पूर्व, मतलब लगभग 4500 वर्ष पूर्व और 3500 वर्ष पूर्व के पहले की बात है। दो द डिक्लाइन स्टार्टेड फ्रॉम 17 BC, और इन सभ्यताओं का पतन कब से चालू हो गया था, 1700 BC, मतलब 2000 ही, और 17 लगभग 3700 वर्ष पहले से इनका पतन होना चालू हो गया था। अब इसके बाद लेटर मैनी अदर साइट्स हैव बीन एग्जीक्यूटेड इन इंडिया सच एज रूपर इन पंजाब। इसके अलावा भी कई और भी उत्खनन हुआ, और भी शहरों को उन्होंने निकाल के देखा, मतलब खुदाई की गई उस क्षेत्र में, सिंधु घाटी के आजू बाजू। तो और हमें क्या मिलता है, सच है रूपर इन पंजाब, एक जगह है रूपर इन पंजाब। कालीबंगन, आपने नाम सुना हो, ये राजस्थान में है, ये भी हमें वहाँ पर भी ये सभ्यताएं प्राप्त हुई। लोथल, लोथल है रंगपुर इन गुजरात। इन एडिशन टू दीज सम अदर साइट्स आर इन आइडेंटिफाइड, दैट इज कुछ और साइट हैं जो इन जिनका हम पता नहीं लगा पाए हैं, जिनमें है बानावाली इन हरियाणा, आलमगीरपुर इन उत्तर प्रदेश, आइडेंटिफाइड। ठीक, कुछ और हमें मिली जो और अदर क्षेत्र में, थोड़ी सी दूर बात करें, हरियाणा है, आलमगीरपुर इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, दाइमाबाद इन महाराष्ट्र एंड मांडा इन जम्मू एंड कश्मीर। द फीचर्स ऑफ दीज साइट्स आर सिमिलर टू हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। वो जितने भी ये शहर मिले, जितने भी ये नगर मिले, जितनी भी ये जगह मिली, जितने भी मैंने अभी नाम बोले, इन सभी की संस्कृति कैसी थी, लगभग मोहनजोदारो की तरह। ठीक है, और ये हमें ये दिखाई दे रहा है, ये है उस समय का क्या है, ये लगभग इतनी जगह में ये फैली हुई थी। ठीक है, ये अगर हम बात करें, ये हमें हड़प्पा दिखाई दे रहा, देखिए, ये देखिए हड़प्पा है। ठीक है, और ये राजस्थान में जो भी अपन बोल रहे थे, ठीक, राजस्थान में हमने देखा था आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, दाइमाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, एक कालीबंगन, कालीबंगन हमको ये दिख रहा है यहाँ। ठीक है, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं, ये चित्र को हम थोड़े अच्छे नज़दीकी से देखें तो हमें मिल जाएगा। क्लियर। तो अब हम देखते हैं कवर्ड एरिया अभी कहाँ कहाँ तक फैला था, ये जो कि हमें इस फिगर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, द हड़प्पा कल्चर स्प्रेड ओवर एन एरिया स्ट्रेचिंग फ्रॉम मोर देन 1000 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। उत्तर से दक्षिण की बात करें तो लगभग 1000 किलोमीटर में फैला था, एंड मोर देन 1600 किलोमीटर वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ ये 1600 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ था। ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा नॉर्थ टू साउथ ये हो गया, और ईस्ट टू वेस्ट ये हो गया। क्लियर। ये लगभग यहाँ से यहाँ कितना होता है 1000, और यहाँ से यहाँ
1600, ठीक है, किलोमीटर में फैला हुआ था। द एविडेंस सजेस्ट दैट ऑलमोस्ट 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर वर ऑक्यूपाइड बाय द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और वहाँ के जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं उनसे पता चलता है कि लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ था, जहाँ जहाँ हमें ये चीज़ें मिली हैं, ठीक है। लगभग 13 लाख स्क्वायर में इस जगह को घेरे हुए था। कौन सा? इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। एन एरिया बिगर देन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान। आज की डेट में जो पाकिस्तान है उससे भी ज़्यादा जगह थी, ठीक है। पाकिस्तान, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो आर टू मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट ऑफ द सिविलाइजेशन। और इस सिविलाइजेशन की बात करें तो इसमें मोहनजोदारो और हड़प्पा जो शहर थे या जो जगह थी, जो साइट थी, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। क्लियर? अब हम इसको अगले पेज पर आते हैं। इसमें सो फॉर आर्कियोलॉजिकल लिस्ट हैव डिस्कवर्ड 250 साइट एंड 8 बिग सिटीज़ हैव बीन अनअर्थ। जिससे हमें और इस खुदाई से और इस हमारे जो पुरातत्व के सर्वेक्षण वाले थे, जो हमारे पुरातत्ववेता थे, उन लोगों ने लगभग 250 साइट्स इस तरह की खोजी और इसमें 8 बिग सिटीज़ थी, ठीक है। हम बात करें अब इसके बाद देखते हैं टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग क्या है? मतलब वहाँ के नगरों की सॉरी इसके पहले सोर्स ऑफ हड़प्पा कल्चर। अब हम बात करेंगे हमारे वहाँ के सोर्स क्या, स्रोत क्या थे हड़प्पा कल्चर के। अवर नॉलेज अबाउट हड़प्पा कल्चर मेनली डिपेंड अपॉन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फाउंड ड्यूरिंग द एग्जीबिशन एट वेरियस साइट्स इन द इंडस वैली। अब हम कहें कि इसके स्रोत कैसे कि ये हड़प्पा संस्कृति थी या जो भी है, उसके बारे में हमें क्या होता है, ये सब आर्कियोलॉजिकल हमारे जो पुरातत्व वाले थे उन्होंने खुदाई की वहाँ पर और उन्हें एविडेंस वहाँ पर साक्ष्य मिले, ठीक है। उस समय बहुत सी चीज़ें इन्हें मिली, वही इसके सबूत हैं। एज द इंडस स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डेसिपर्ड सो फॉर देयर आर नो लिटरेरी सोर्स। अब हम देखें तो लिखित में वहाँ पर बहुत सी चीज़ें मिली, लेकिन उन्हें हम पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, ठीक है। जैसे देसी पैरड मतलब आज पढ़ने लायक नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं जिनका हम कोई भी मतलब नहीं निकाल सकते, इनका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो अभी तक वहाँ लिटरेरी सोर्स तो नहीं है। नेम ऑफ एंशिएंट सिटीज बिल्डिंग्स पोट्रीज सील्स टॉयस टूल्स एंड वेपन्स थ्रो लाइट ऑन द हड़प्पन संस्कृति। लेकिन उस समय की हमें कुछ इमारतें मिली, कुछ पॉट्स मिले मतलब बर्तन मिले, कुछ वेपन्स मिले, हथियार मिले हमें, ठीक है। वहाँ खिलौने मिले, ऐसी कई चीज़ें मिली जिनसे हमें उस हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बाकी का इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसको चैप्टर को बार बार पढ़ें और रिवीजन भी करते चलें, ठीक है। ओके, थैंक यू।